हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं, अपनी पीएचपी की फाइल को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर चुके हैं। अब उसके अंदर यूज़र से लेकर डाटा किस तरह सेव करना है डेटाबेस में। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। अगर आपने देखा हो कि लास्ट टाइम हमने कोड जहाँ पर छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरे पास index.php पेज है जिसके अंदर मैंने अपनी connection.php की फ़ाइल को इंक्लूड करवा दिया है ताकि हमारी index.php की जो फाइल है वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सके। connection.php के अंदर हमारा वही कोड है सेम लास्ट टाइम की तरह। इस दफ़ा मैंने बस इतना सा चेंज किया कि इफ़ यूज़ किया खाली, और इफ़ के अंदर नॉट की कंडीशन यूज़ की है कि इफ़ नॉट कनेक्शन, कि अगर कनेक्शन ना बने तो यहाँ पर लिखा आ जाए कि कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास कुछ भी प्रिंट ना हो, क्योंकि हम हर दफ़ा नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि आपका कनेक्शन डेटाबेस के साथ हो चुका है, तो हम वो नहीं चाहते। हम सिर्फ तब एरर चाहते हैं जब कि हमारा कनेक्शन फेल हो जाए। सो अब स्टार्ट करते हैं कि हमने यूज़र से वैल्यूज़ किस तरह लेनी है, डाटा किस तरह लेना है और उसे अपने डेटाबेस के अंदर पास किस तरह करना है या वहाँ पर परमानेंटली स्टोर किस तरह करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्म चाहिए, एक HTML फॉर्म जिसके अंदर यूज़र अपना डाटा एंटर करेगा और देन वो सबमिट बटन पर क्लिक करे ताकि हमारे पास यूज़र से डाटा आ जाए और हम उसे अपनी आगे फर्दर डेटाबेस में पास कर सकें या वहाँ पर स्टोर कर सकें। सो सबसे पहले जल्दी से एक HTML का फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। फॉर्म क्रिएट करना आप सब लोगों को ही आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता तो मेरी HTML CSS की एक सीरीज़ है, उसके अंदर मैंने फॉर्म्स पर डिटेल में बात की हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। फॉर्म के अंदर हम 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डेटाबेस क्रिएट की थी। उसके अंदर हमने यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 चीज़ें यूज़र से मांगनी है। इनपुट फील्ड्स क्रिएट करेंगे और एंड में एक सबमिट बटन क्रिएट करेंगे कि जिस पर यूज़र सबमिट बटन पर क्लिक करे और वो डाटा सारा हमारे पास सबमिट हो जाए। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट कर लिया जिसके अंदर के मैंने 3 इनपुट फील्ड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। सबसे पहले इनपुट फील्ड की टाइप है टेक्स्ट, उसका नेम है यूज़र नेम, ठीक है। और आगे मैंने प्लेस होल्डर यूज़ किया जिसके अंदर अपना कस्टम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि एंटर यूज़र नेम, ताकि यूज़र को पता चले कि इस इनपुट फील्ड में क्या एंटर करना है, ठीक है। दूसरी इनपुट फील्ड की टाइप है ईमेल, उसका नेम भी जाहिर सी बात है ईमेल है। इसी तरह तीसरी इनपुट फील्ड है, उसका टाइप है पासवर्ड और नेम भी है पासवर्ड। उसके बाद मैंने एक सबमिट बटन क्रिएट कर दिया जिस पर यूज़र क्लिक करेगा और हमारे पास जो डाटा है वो सबमिट हो जाएगा। इसको एक दफ़ा फ्रंट एंड में चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म किस तरह क्रिएट हो गया। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं एक दफ़ा और ब्रेक का टैग यूज़ करता हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस मिल जाए। ओके, सो हमारा फॉर्म रेडी है, ठीक है। यहाँ पर यूज़र नेम, यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर पासवर्ड एंटर किया जाएगा और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो वो डाटा हमारे पास सबमिट हो जाना चाहिए। लेकिन एक जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ कि फॉर्म का जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर 2 बहुत ही मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला है एक्शन और दूसरा है मेथड, ठीक है। तो मैं इन दोनों को आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्शन क्या चीज़ है कि जब आपके सबमिट बटन पर क्लिक हो तो एक्शन क्या होना चाहिए, आपका जितना भी डाटा यूज़र ने एंटर किया है वो एक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि उसे कहाँ पर सेंड करना है। आपने किसी पेज पर सेंड करना है या इसी पेज पर रखना है उसको, तो हम एक एक्शन में लिखेंगे data.php। data.php का पेज हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, इसके बाद इस पेज पर काम करने के बाद हम वो भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक्शन लिखा है data.php के जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हो तो डाटा जितना भी यूज़र ने एंटर किया है वो एक पेज पर जाए, वो उस पेज का नाम क्या है data.php। और मेथड क्या है, मेथड उस जो भी डाटा यूज़र ने एंटर किया उसको आपने सेंड किस तरह करना है। आपने 2 बिल्ट इन फंक्शन होते हैं आपके पास, या गेट या पोस्ट, ठीक है। तो गेट या पोस्ट को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस सीरीज़ में, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पोस्ट। इसे एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश करते हैं और हमारा ये फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अगर मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो वो कह रहा है ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। कौन सा ऑब्जेक्ट, data.php, क्योंकि हमने अभी data.php क्रिएट नहीं किया तो इसलिए ये एरर आ रहा है हमारे पास। ये जो PHP का कोड है इसे मैं करता हूँ कट, ठीक है। और मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर रहा हूँ जिसका हम नेम रखेंगे data.php, ठीक है। सो हमारी data.php की जो फाइल है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अगर हम इसे एक दफ़ा ब्राउज़र में देखें, इसे करते हैं रिफ़्रेश, और अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूँ तो हमारे data.php पर उसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया और कोई भी एरर नहीं आया। इसका मतलब वाकई में कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जो हमारा मेन टास्क है वो ये है कि डाटा में जो भी एंटर किया जाएगा इनपुट फील्ड्स के अंदर, हमने उनको किसी तरह सेव करना है और बाद में MySQL की क्यूरी के थ्रू हमने उसे डेटाबेस में पास करना है, ठीक है। सो कनेक्शन हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने उस डाटा को किसी तरह सेव करना है अपने पास। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उन्हें वेरिएबल्स के अंदर सेव करें। सबसे पहला वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ यूज़र नेम का। ऑफ कोर्स सबसे पहली वैल्यू हमने यूज़र नेम लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब वैल्यू गेट करने का तरीका ये भी मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में
एक्सप्लेन कर चुका हूँ $_पोस्ट का, ठीक है। तो उस पर एक मेरी कंप्लीट वीडियो, वो भी मैं लिंक में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना चाहें तो वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। $_पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और इसके अंदर हम अपनी इनपुट फील्ड का नेम लिखेंगे। हमारी इनपुट फील्ड का नेम था यूज़र नेम, ठीक है। सो बस ये एक लाइन है। ये जो इतना कोड मैंने हाईलाइट किया, इसमें हमने क्या किया, हमने जो यूज़र नेम की इनपुट फील्ड थी, ठीक है, उसका जो डाटा है उसे पोस्ट किया है। पोस्ट करने के बाद जैसे ही वो डाटा पोस्ट होगा उसे इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया, ठीक है। यूज़र नेम का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसके अंदर हमने जो इनपुट फील्ड थी यूज़र नेम की, उसमें से डाटा इसके अंदर सेव करवा दिया। इसी तरह हम बाकी तीनों फील्ड्स के साथ भी यही करेंगे। आप एक और वेरिएबल क्रिएट करें, उसका नाम रखें ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर भी चेंज कर दें ईमेल। इसी तरह पासवर्ड और नेम भी है हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। सो हमने क्या किया कि तीनों वैल्यूज़ जो इनपुट फील्ड्स थी उनमें से जो भी यूज़र डाटा एंटर करेगा वो डाटा हमने 3 वेरिएबल्स में सेव करवा लिया। अब हमारे लिए बहुत ईजी है कि हम 3 वेरिएबल्स को आगे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इसे भी मेक श्योर करना चाहें कि आपका जो वैल्यूज़ हैं वो आपने गेट कर ली है या नहीं, तो आप इन्हें आउटपुट करके देख सकते हैं, एको करके देख सकते हैं, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो मैंने तीनों को एको कर लिया। तो अब हम अपने फॉर्म पर वापस जाते हैं और यहाँ पर डाटा एंटर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़र नेम लिख रहा हूँ बक्सम रिहान, ठीक है, ईमेल कुछ भी लिख लेते हैं, और पासवर्ड भी आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लें, ठीक है। अगर मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँ तो हमारे पास कंप्लीट डाटा शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यूज़र नेम शो हुआ है, ठीक है, बक्सम रिहान, और हमारे पास ईमेल शो हुई है, पासवर्ड शो नहीं हुआ। तो हमारा श्योरली कोई ना कोई हमारा कोड में एरर है। यहाँ पर हमने पासवर्ड का नेम गलत लिखा है। अगर आप इनपुट फील्ड का नेम गलत लिखेंगे तो वो वैल्यू आपको कभी भी गेट नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओ की जगह लिखते हैं ए और इसे अगेन करते हैं रिफ़्रेश। अगर मैं यहाँ पर अगेन पासवर्ड लिखूँ और सबमिट पर क्लिक करूँ तो आप देखें, आप हमारे पास यूज़र नेम भी आ गया है, उसके बाद हमारे पास ईमेल भी गेट हो रही है, और उसके बाद हमारे पास पासवर्ड भी आ गया। तो हमने तीनों जो इनपुट फील्ड्स के अंदर डाटा एंटर किया गया वो हमने गेट कर लिया अपने वेरिएबल्स के अंदर। अब इसे करेंगे रिमूव, और इसके बाद हमने वो क्यूरी लिखनी है, MySQL की क्यूरी, जिसके ज़रिए हम डाटाबेस के अंदर डाटा सेव कर सकते हैं। अगर आपको क्यूरीज आती हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपको क्यूरीज नहीं आती तो आप W3 स्कूल पर जाकर किसी भी फंक्शन की या किसी भी MySQL की क्यूरी को देख सकते हैं, उसका सिंटैक्स देख सकते हैं कि क्यूरी किस तरह आप लिखते हैं। सो मैं यहाँ पर क्यूरी लिखने लगा हूँ। ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप क्यूरी को भी किसी वेरिएबल के अंदर सेव करेंगे, तो क्योंकि वो क्यूरी है और उसको मैंने वेरिएबल का नाम भी क्यूरी ही रख लिया। क्यूरी लिखने का तरीका, सबसे पहले आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और उसके अंदर अपनी क्यूरी लिखेंगे, क्योंकि हमने डाटा इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट इनटू, आगे आप अपने टेबल का नेम लिखेंगे कि आपने डाटाबेस तो हमने कनेक्शन के अंदर सेलेक्ट कर ली थी, अब आपने टेबल भी बताना है कि डाटाबेस के अंदर किस टेबल में आप डाटा सेव करना चाहते हैं। तो हमारे डाटा का नेम था, हमारे टेबल का नेम था यूजर्स, और उसके अंदर उसके आगे आप लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने एट्रीब्यूट्स का नेम लिखेंगे कि जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर है। अगर मैं आपको एक दफ़ा टेबल दिखाऊं तो ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमें यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड चाहिए। ये स्पेलिंग्स भी सेम होने चाहिए। ये तीनों फील्ड्स के नेम आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखने हैं कि पहली वैल्यू आपने सेव करनी है यूज़र नेम, दूसरी करनी है ईमेल और तीसरी करनी है पासवर्ड, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ हमने सेव करनी है। वैल्यूज़ कहाँ पर पड़ी हैं इनकी, ठीक है, आगे आप उसे बताएंगे वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ आप इनमें सेव करना चाहते हैं। वो वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पर गेट किए हैं इस यूज़र नेम में, ईमेल में और पासवर्ड में। और ये आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल सी क्यूरी है कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम, दूसरी वैल्यू पड़ी है ईमेल के वेरिएबल में, ठीक है, और तीसरी वैल्यू हमारी पड़ी है पासवर्ड के वेरिएबल में। सो अगर आप इस क्यूरी को मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि हमने उसे क्यूरी में क्या कहा है, हमने उसे क्यूरी में कहा है कि इंसर्ट करो यूज़र्स के टेबल में, क्या इंसर्ट करना है, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ गेट करो। वैल्यूज़ कहाँ से गेट करनी है, यूज़र नेम के वेरिएबल से, ईमेल के वेरिएबल से और पासवर्ड के वेरिएबल से। और ये जो 3 वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, इस यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड की इनपुट फील्ड से जो हमने फॉर्म वाले पेज में क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो हमने क्यूरी भी लिख ली है। अब होपफुली हमारी ये क्यूरी वर्क करनी चाहिए। क्यूरी को क्योंकि हमने रन करना है तो अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर करें रन के नेम से, और उसके अंदर हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। सो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, MySQLi_query, ठीक है।
तो ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है कि MySQLi_query। हम एक बिल्ट इन फंक्शन है MySQL_query, उसको एग्जीक्यूट करेंगे या उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर हमें वेरिएबल पास करना होता है। वेरिएबल कौन सा पास करना है? वो वेरिएबल जिसके अंदर हमारी क्यूरी पड़ी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्यूरी है और ये क्यूरी के वेरिएबल के अंदर पड़ा है, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे $QUERY क्यूरी, ठीक है। तो हमने उसे अपनी क्यूरी को रन भी कर दिया है। अब इसे अगेन हमने कंफर्म करना है कि रन हुआ है या नहीं। सो इफ़ $run, ठीक है, रन के वेरिएबल को कॉल करेंगे कि अगर तो रन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है या सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है तो डाटा इंसर्टेड, ठीक है, वरना वो एल्स में जाएगा और एको आउट कर देगा डाटा नॉट इंसर्टेड, ठीक है। सो ये हमने अपना जो PHP का कोड है वो भी कम्प्लीटली लिख दिया है। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ गेट की हैं, उसके बाद हमने एक क्यूरी लिखी है, ठीक है, उसके बाद उस क्यूरी को हमने रन किया है और उसके बाद हमने एक चेक लगाया इफ एल्स का कि अगर तो क्यूरी रन हुई है तो डाटा इंसर्टेड लिखा आ जाए, ताकि हमें श्योर हो जाए कि डाटा वाकई में इंसर्ट हुआ है, और अदरवाइज डाटा नॉट इंसर्टेड लिखा आ जाएगा। सो अगर मैं अपने इस फॉर्म के पेज को करूँ रिफ्रेश और अब हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ एंटर करें, कोई और वैल्यू एंटर करते हैं जैसे कि उस्मान और उसके बाद usman@gmail.com, उसके बाद पासवर्ड कुछ भी एंटर करके अगर मैं सबमिट पर क्लिक करूं तो डाटा नॉट इंसर्टेड लिखा है। क्यों नॉट इंसर्टेड लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे कोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। ओके, सो एरर ये है कि MySQLi_query क्योंकि हमने यूज़ किया है, और जो MySQLi है जो इम्प्रूव्ड वर्जन है इसके अंदर हमें यहाँ पर 2 पैरामीटर्स पास करने होते हैं, एक तो क्यूरी जिसके अंदर हमारी क्यूरी है और एक हमें कनेक्शन का भी वेरिएबल पास करना होता है। याद है जो हमने connection.php के अंदर क्रिएट किया था, आपको connection.php के अंदर दिखाऊं तो हमने यहाँ पर एक कॉन का वेरिएबल क्रिएट किया था जिसके अंदर हमारा कनेक्शन का कोड पड़ा है। सो इसे अच्छा है कि आप यहाँ पर रिटर्न भी कर लें, रिटर्न कॉन, ठीक है। सो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसके अंदर ये थोड़े से चेंजेस हैं, मैं कई दफ़ा मिस कर जाता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस वो लास्ट वाले पे हुई है प्रीवियस वर्जन पर। लेकिन खैर, पैरामीटर पास करना MySQL_query के अंदर कॉन कॉमा और उसके बाद क्यूरी का पैरामीटर, ठीक है। सो अब इसे सेव करते हैं और अगेन करते हैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश और यहाँ पर कोई भी डाटा लिख के देखते हैं, जैसे कि m.haris नेम लिख लिया, haris@gmail.com और पासवर्ड कुछ भी लिख के अगर हम सबमिट करें तो हमारा डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डाटा इंसर्टेड। सो इसे अगेन मेक श्योर करने के लिए कि आपका डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, हम अपने लोकल होस्ट में जाएंगे phpMyAdmin में और यहाँ पर अपने जो टेबल है उसके अंदर देखेंगे कि डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। आप देखें कि यहाँ पर m.haris का डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, और उसकी वही ईमेल है और वही जो पासवर्ड है जो हमने लिखा है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि आईडी हमने इंसर्ट नहीं की कभी भी, लेकिन आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है, ऑटोमेटिकली हर असाइन होती जा रही है विद द इंक्रीमेंट ऑफ 1, ठीक है। तो इस तरह आप अपना जो कोई भी फॉर्म है, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि आपने डाटा कहाँ सेंड करना है। जैसे हमारे केस में data.php के पेज पर डाटा सेंड हो रहा है, data.php में है तो वो वहाँ पर हमने इंक्लूड करवा दिया connection.php। अगर आप connection.php में जाएँ तो ये एक सिंपल सा कोड है जहाँ आप देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन क्रिएट किया और लास्ट में रिटर्न करवा दिया कौन का वेरिएबल। अगेन data.php में हमने कनेक्शन करवाने के बाद उसके बाद हमने तीनों जो इनपुट फील्ड्स थी उनका डाटा को सेव करवा लिया वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स में सेव करवाने के बाद हमने सिंपल एक क्यूरी लगाई है MySQLi की, जिसके ज़रिए हमने जो अपना डाटा सेव वेरिएबल्स में उन्हें पास करना है। उसके बाद हमने क्यूरी को रन किया और उसके बाद जस्ट एक चेक लगाया इफ एल्स कि अगर तो क्यूरी इंसर्ट हुई है या क्यूरी रन हो गई है तो लिखा आ जाए डाटा इंसर्टेड, अदरवाइज नॉट इंसर्टेड। सो इस तरह आप अपनी डेटाबेसेस के अंदर डाटा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हैं वो बहुत ही सिंपल है, जस्ट क्यूरीज का हल्का फुल्का डिफरेंस है और हल्का फुल्का हमारे PHP के कोड के अंदर डिफरेंस आएगा, अदरवाइज हमारा सारा प्रोसीजर सेम रहेगा।